एक बार बेताल ने विक्रम को एक ऐसी कहानी सुनाई जो न केवल रहस्यमय थी, बल्कि उसके अंत में एक कठिन प्रश्न भी छिपा हुआ था। कहानी इस प्रकार थी। एक राजा था जिसका नाम राजा धनपाल था। उसकी एक सुंदर बेटी सुधा थी। सुधा की सुंदरता और गुणों के कारण बहुत से राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन धनपाल ने एक अनोखी शर्त रखी। उसने कहा कि जो व्यक्ति सुधा की पहेली का सही उत्तर देगा वही उससे विवाह कर सकेगा। कई राजकुमार आए और पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आखिरकार एक साधारण गुप्तचर जिसका नाम अरुण था ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहेली इस प्रकार थी। एक दिन 3 लोग एक जंगल में गए थे, एक राजकुमार, एक व्यापारी और एक ब्राह्मण। अचानक बारिश होने लगी और तीनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। उसी समय तीनों को एक एक गहना मिला। राजकुमार को सोने की अंगूठी मिली, व्यापारी को एक हीरे का हार और ब्राह्मण को एक रत्न जड़ित माला। बारिश थमने के बाद तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद तीनों की मृत्यु हो गई और उनके गहने गायब हो गए। विक्रम कहानी सुनते सुनते विचार में डूब गए। यह स्पष्ट था कि कहानी का उत्तर आसान नहीं था, लेकिन राजा विक्रम को हमेशा कहानी के अंत तक पहुंचने की जिज्ञासा रहती थी। जब कहानी समाप्त हुई तो बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, राजा विक्रम, बताओ कि गहने किसके पास गए होंगे? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, गहने उस व्यक्ति के पास गए होंगे जिसके पास सबसे अधिक धैर्य था। यह व्यक्ति ब्राह्मण था, क्योंकि उसने इन गहनों की न कोई चाहत रखी थी और न ही उसने उन्हें छिपाया। उसकी ईमानदारी और धैर्य के कारण गहने उसे मिले। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ठहाका मारते हुए वापस पेड़ की ओर उड़ गया। विक्रम को एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा।